नमस्कार, इंडिया 24/7 पर वक्त हो गया है खबर धुआंधार का और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। और मैं हूं आपके साथ भारती। तो चलिए इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार के साथ दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी के फतेहपुर में धर्म पर दिए गए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान घाट भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। चुनावी मौसम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। पटना में इंद्रेश ने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू कर रहा जाएगा और देश के सभी नागरिकों को एक ही कानून मानना पड़ेगा। इम्फाल गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उरी में हुए आतंकी हमले के फौरन बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया। राजनाथ के मुताबिक सितंबर में हुए हमले के तुरंत बाद इमरजेंसी बैठक में पीएम ने नियंत्रण रखा और फिर सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी दे दी थी। जमीयत उमेला हिंद के महासचिव मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर में निकाह नहीं कराया जाएगा। गुवाहाटी गए मौलाना मदनी ने कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये पहले ही किया गया है और अब इस फैसले को पूरे देश में लागू किया जाएगा। वाराणसी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। 2014 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यूपी के जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया था। चुनाव मैदान में इस बार 2275 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महानगर पालिका के चुनाव के लिए 227 वार्डों में 1585 जगहों पर 7304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान व्यवस्था तरीके से चले इसके लिए 42,997 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। असहयोग आंदोलन के तहत समुदाय के सदस्य बिजली पानी का बिल नहीं जमा करेंगे। इसके साथ ही ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति आज पानीपत में सरकार के साथ प्रस्तावित बातचीत के लिए राजी हो गया है। दिल्ली सरकार ने प्री स्कूल एजुकेशन स्टाफ के लिए डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की है। ये डिप्लोमा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से चलाया जाएगा। वहीं डिप्लोमा कोर्स का मकसद है शिक्षकों में टीचिंग स्किल डेवलप करना और इसके तहत पहले साल कुल 450 सीटों पर दाखिल दिया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन जैसी एक चीज उड़ती हुई देखी गई। रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास ड्रोन इंडिगो फ्लाइट के एक पायलट ने देखा। पायलट ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में की और एटीसी ने इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम में की, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध ड्रोन की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए कांग्रेस नेता बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली के कार्यक्रम को हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने ही जारी किया था और इसके बाद ऐसे में इजाजत नहीं मिलने की बात कहना बेमानी है। उत्तराखंड में मतदान के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। 9 मार्च को कर्णप्रयाग सीट पर मतदान होना है और बीजेपी अब सीएम हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है।
वहीं देवभूमि के दंगल में इस बार बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधम सिंह नगर की 9 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशियों ने अन्य प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 36 साल के अफरीदी पहले ही टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके हैं और अब उन्होंने T20 फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मुस्लिमों के समर्थन में आयोजित एक रैली में हजारों लोग शामिल हुए और रैली में शामिल हुए लोगों ने 7 मुस्लिम देशों पर लगाए गए बैन के विरोध में नारेबाजी की। यूरोपियन देश जॉर्जिया की राजधानी तिल्बिसी में हजारों लोगों ने देश के सबसे बड़े टीवी कंपनी रुस्तावी 2 के समर्थन में प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेताओं ने रुस्तावी 2 की संपत्ति जब्त किए जाने पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करना करार दिया। स्पेन के मलागा शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा दी है। घरों में और गलियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए प्रशासन ने येलो अलर्ट को बढ़ाकर अब ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। दक्षिण पश्चिमी चीन के चेंगडू शहर में विंडमिल को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने अनूठी एक पहल की है और फूलों और अलग अलग रंगों से 4 लाख विंडमिल के डिजाइन तैयार किए गए, जिनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी उमड़े। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के ट्विटर पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और श्रद्धा कपूर ने अपने सभी फॉलोअर्स को शुक्रिया किया। नो बेड ऑफ रोजेस के बांग्लादेश में बैन होने पर इरफान ने हैरानी जताई है। इरफान ने कहा कि फिल्म से समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। बॉलीवुड में डॉग शो का आयोजन किया गया और जितेंद्र और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सितारे अपने डॉग्स के साथ इस शो में शामिल हुए।